आज मैं आपको एक ऐसे पैगंबर का वाकया सुनाने जा रहा हूं जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, जिनका नाम है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो आइए दिल और ध्यान से इस मुबारक वाकये को सुनते हैं और शुरू करते हैं आज की ये रूहानी वीडियो। एक लड़का था, नाम था इब्राहीम। पैदा हुए एक बुत परस्त समाज में। लोग सूरज, चांद, सितारों और पत्थरों को खुदा मानते थे, मगर इब्राहीम ऐसस्टाक की फितरत साफ थी। उसे तलाश थी सच्चे रब की। उन्होंने कहा, जो डूब जाए वो मेरा रब नहीं हो सकता। आखिरकार उन्होंने यकीन कर लिया, मेरे रब को कोई नहीं देख सकता, मगर वो हर जगह है। इब्राहीम आसित ने अपनी कौम को समझाया, तुम पत्थरों को क्यों पूजते हो? लोगों ने हंसकर कहा, ये हमारे बाप दादा के तरीके हैं। उन्होंने कहा, तुम्हारा खुदा वो होना चाहिए जो पैदा करे, रोजी दे और मुसीबत दूर करे। मगर किसी ने न माना, सब उनका मजाक उड़ाने लगे। फिर उन्होंने एक तरकीब सोची ताकि सच्चाई सबके सामने आए। एक दिन जब लोग शहर से बाहर थे, इब्राहीम आयसियावस ने सारे बुत तोड़ दिए, बस एक बड़ा सा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर टांग दी। जब लोग लौटे तो चौंक गए, ये किसने किया? इब्राहीम बोले, इससे पूछो, शायद इसी ने किया हो। लोग गुस्से में भर गए, मगर कोई जवाब न दे सके। लोगों ने हुक्म दिया, इसे जला दो, आग में फेंक दो। इतनी बड़ी आग जलाई गई कि परिंदा भी ऊपर से न उड़ सके। इब्राहीम ऐस को रस्सियों से बांधकर आग में फेंका गया, मगर अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा और आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और सलामती वाली हो जा इब्राहीम के लिए। जब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया तो इब्राहीम अशकालाइस ने हिजरत कर ली। वो अपनी बीवी हजरत सारा के साथ अलग अलग इलाकों में अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। अल्लाह ने उन्हें नेक औलाद की खुशखबरी दी। बूढ़े होने के बावजूद उनके बेटे का नाम था इसहाक ऐस और एक और बेटे का नाम इस्माइल ऐस। दोनों ही बाद में नबियों के सिलसिले में शामिल हुए। इब्राहीम आयसी उसने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। यह ख्वाब कोई आम नहीं था, अल्लाह का हुक्म था। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा क्या राय है तेरी? इस्माइल ऐसी ने जवाब दिया, अब्बा, जो आपको हुक्म मिला है कर डालिए। जब छुरी गर्दन पर रखी तो अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा और कुर्बानी कबूल कर ली। और इसी मिसाल को याद करते हुए हम मुसलमान हर साल बकरा ईद के मौके पर अल्लाह की राह में हलाल जानवरों की कुर्बानी देते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस अजीम कुर्बानी की याद है जिसमें अल्लाह की रजा सबसे ऊपर थी। इब्राहीम आयसेस और इस्माइल आयसेस को हुक्म मिला, काबा की तामीर करो। उन्होंने मिलकर उस मुकद्दस घर की नींव रखी और दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस सेवा को कबूल फरमा। आज तक हर साल हज में लोग उसी काबा का तवाफ करते हैं और कहे जाते हैं, मिल्लत-ए इब्राहीम पर चलने वाले। इब्राहीम ऐस को अल्लाह ने खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का दोस्त कहा। उनकी पूरी जिंदगी एक इबादत, एक सबक और एक मिसाल है। उन्होंने अकेले पूरी कौम का सामना किया, सिर्फ तौहीद के लिए। उनके नाम की दुआ आज भी हर नमाज में पढ़ी जाती है और उनकी वफादारी पर अल्लाह ने उन्हें रहमतों से नवाजा। हजरत इब्राहीम और इसकान के साथ उनके भतीजे हजरत लूत ऐसन भी नबी बनाए गए। इब्राहीम और ऐसान ने उन्हें एक अलग बस्ती की तरफ भेजा जहां लोग गुनाहों में डूबे थे। दोनों नबियों ने अपने अपने इलाकों में तौहीद की दावत दी। इब्राहीम ऐसा हमेशा अपने उम्मत के लिए दुआ किया करते थे। उनकी दुआ में भी रहमत थी और अल्लाह की तरफ से जवाब भी आता था। एक दिन 3 फरिश्ते इंसानों के रूप में इब्राहीम ऐसन के पास आए। उन्होंने मेहमान समझकर उनके लिए भुना हुआ गोश्त पेश किया, मगर फरिश्तों ने कुछ न खाया। इब्राहीम ऐस घबरा गए। तब उन्होंने बताया कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं और एक खुशखबरी देने आए हैं। खुशखबरी थी, आपकी बीवी सारा के यहाँ एक बेटा होगा, इसहाक आयस। उन्हीं फरिश्तों ने यह भी बताया कि वो कौम लूत पर अजाब लाने जा रहे हैं। इब्राहीम ऐस ने रहम की दुआ की, क्या अगर वहां कुछ नेक लोग हों? फरिश्तों ने कहा,
वहां कोई नेक नहीं सिवाय लूत और उनके घर वालों के। अल्लाह ने लूत एहसास को बचा लिया और बाकी कौम पर सख्त अजाब नाजिल हुआ। इस वाक़े से भी हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे नेक औलाद दे और मुझे बाद वालों के लिए जिक्र खैर बना। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, उन्हें नबियों की नस्ल दी। उनकी औलाद से आगे चलकर हजरत मूसा, दाऊद, सुलेमान, ईसा और हजरत मोहम्मद सअव आए। वो एक ऐसे नबी थे जिनका असर हर दौर और हर उम्मत तक पहुंचा। हजरत इब्राहिम ने आखिरी वक्त तक अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया। उन्होंने अपने बेटों को भी यही वसीयत की, अल्लाह के सिवा किसी और को ना पूजो और इस्लाम पर कायम रहो। अल्लाह ने उन्हें इज्जत, मकाम और रहमत से नवाजा और उन्हें बना दिया इमाम उल नास, यानी लोगों का रहनुमा। हजरत इब्राहिम की मज़ार फिलिस्तीन में मौजूद है, अल खलील शहर में। उनकी याद में आज भी हज का एक बड़ा हिस्सा उनकी कुर्बानी से जुड़ा है। हर मुसलमान की जुबान पर उनकी दुआ है, नमाज में दरूद इब्राहिम के साथ। उनकी जिंदगी हमें सब्र, यकीन, ईमान और अल्लाह की राह में कुर्बानी सिखाती है। वो नबी नहीं, एक उम्मत थे, अकेले मगर सबसे भारी। इब्राहिम ने जब बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा की तामीर शुरू की तो साथ साथ ये दुआ करते गए, रब्बना तकब्बल मिन्ना। काबा सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि तौहीद का मरकज बना। अल्लाह ने हुक्म दिया, लोगों को बुलाओ हज के लिए। इब्राहिम ने आवाज लगाई और आज भी वो आवाज हर साल हज में गूंजती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, तुम्हारा दीन मिल्लत इब्राहिम है। इब्राहिम ने ना किसी से डरकर सच्चाई छोड़ी, न कभी झुकाव दिखाया। उनका तरीका था तौहीद, इंसाफ, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उम्मत की हिदायत मांगी। उनकी जिंदगी हर मोड़ पर हमारे लिए नसीहत है। इब्राहिम केमोस की औलाद से दोनों अहम सिलसिले शुरू हुए। हजरत इस्माइल से अरब और आखिरी नबी मोहम्मद टेलीविंडन का सिलसिला। हजरत इसहाक से बनी इजराइल यानी मूसा, दाऊद, सुलेमान और ईसा। इस तरह इब्राहिम को अबुल अंबिया यानी नबियों का बाप कहा गया। उनकी दुआ से उम्मतें बनी और उनकी कुर्बानी से रास्ता रोशन हुआ। इब्राहिम की सबसे बड़ी तालीम थी तौहीद और कुर्बानी। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक अकेला शख्स भी दुनिया को बदल सकता है। उनकी दुआ, उनका यकीन और उनकी आजमाइशें सब एक मिसाल हैं। आज भी अगर कोई सच्चाई के रास्ते पर डटा रहे तो इब्राहिम की राह पर है। और यही वजह है कि हर नमाज में हम कहते हैं, कमा सल्लैता अला इब्राहिम। कुरान कहता है, इब्राहिम एक उम्मत थे, अल्लाह के फरमानबरदार, हनीफ। अल्लाह ने उन्हें तमाम इंसानों का पैमाना बना दिया कि हक क्या होता है। उनकी मिसाल वक़्तों की सरहदें पार कर गई, हर जमाने के लिए एक रोशनी। उनकी जिंदगी बताती है कि अल्लाह पर यकीन हो तो कोई भी इम्तिहान नामुमकिन नहीं। इब्राहिम सिर्फ एक शख्स नहीं, पूरे इस्लाम की बुनियाद हैं। अगर आपको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि नेक बात को फैलाना भी एक सवाब है। मैं अगली वीडियो किस पर बनाऊं, किसी और नबी के वाक़े पर या फिर इस्लामिक फैक्ट्स पर, ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए और दिलचस्प इस्लामी वाक़े के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज और जज़ाकल्लाहु खैरन।